नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या? हमारा बाप हो, हमारी माँ हो, हमारे रिश्तेदार हो, लाखों लोग हो, अगर पवित्र आत्मा नहीं तो लोग क्या हैं? अनाथ हैं। इसीलिए उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 10 करोड़ फॉलोअर है लेकिन सुसाइड कर ली। बैंक में करोड़ों रुपए है लेकिन सुसाइड कर ली। बाप दादा एक बड़ा पॉलिटिशियन है, सब कुछ ले सकता है, खरीद सकता है, सुसाइड कर ली। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वो 10 लाख रिश्तेदारों में भी क्या है? अनाथ है। क्योंकि वो वैक्यूम, वो खालीपन, वो अधूरापन जो इंसान फेस करता और किसी को बताता नहीं, उसे लगता है शायद मैं अच्छा बड़ा टीवी लेके अपने फेवरेट प्रोग्राम देखूंगा तो शायद ये ठीक हो जाए। जो पिक्चर्स देखता है बॉलीवुड, वो मालदीव 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 चला जाता है, फिर भी वो खाली रहता है। दुबई चला जाता है, खाली रहता है। सब कुछ करके दे लेता है, गाड़ियां ले लेता है, शादियां कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, फिर भी खाली रहता है। और फिर उसे समझ आती है यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो वैक्यूम, जो खालीपन इंसान फेस करेगा जब तक मैं उसके अंदर नहीं आऊंगा, और जब वो अंदर आएगा, आप 8x10 के कमरे में मालदीव की फीलिंग ले सकते हैं। हालेलुया। आप अपने प्रेयर रूम में बैठे बैठे सारी फीलिंग्स ले सकते हैं। हाँ, आप पूरा कंटेंट, आप पूरा सेटिस्फाइड फील करते हैं लाइफ में। आप विक्ट्री के साथ चलते हैं, आप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, आपको संतुष्टि की फीलिंग, आपको भरपूरी की फीलिंग, आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है। फिर वो फेस आपकी लाइफ में शुरू होता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, और उसके बाद आप उसके साथ एक अच्छा लंबा और जेन्युइन समा व्यतीत कर लेते हैं। सारे चमत्कारों का रचने वाला पवित्र आत्मा है, सारे कामों को करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा ने याकूब को स्वप्न दिया था कि सपने में देख कि जो तेरी तनख्वाह है, धारी वाले भेड़ बकरियां, जो बकरियां और भेड़ें जो गर्भवती हो रही हैं, वो धारी वाले बच्चों को पैदा कर रही हैं। किसने बताया ये? पवित्र आत्मा ने। मैं बैठा और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि हॉस्पिटल प्रेयर लाइन शुरू करनी। किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। और क्या हो रहा है अभी देखा आपने? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपको योजनाएं बताता है, वो आपको प्लानिंग्स देता है, वो आपकी अगुवाई करता है। आप फेलियर तो बहुत छोटा है, आपने कितना सक्सेसफुल होना है बस ये सोच रखे क्या, कितना बढ़ना है आप। ये फेलियर तो शब्द है ही नहीं हमारी डिक्शनरी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम फेल नहीं होंगे, ना हो सकता, हम नहीं हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और उसने उस आत्मा को संजोए रखा है, उसने उस आत्मा के साथ समय को बिताया। क्योंकि जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके साथ समय को बिताएगा, जैसे जैसे आप रोज वफादार रहेंगे, रोज की परीक्षाओं को पार करते जाएंगे, पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध गहरा होता जाएगा और वो बातें अपनी बड़ी बड़ी बताता जाएगा, आपकी अगुवाई करता जाएगा दिन प्रतिदिन। वो आपको स्लो फील हो सकता है लेकिन उसका रिजल्ट इंड छोटी चीज है। पत्थर से भी, हीरे से भी कड़क होगा और मजबूत होगा, उसका रिजल्ट ऐसा होगा। ऐसा लगेगा कि आपने अपनी चट्टान, अपना घर जो है चट्टान में नहीं, आपने हीरो पर बनाया, ऐसा उससे भी स्ट्रॉन्ग आपको ऐसा फील होगा। और ये पॉसिबल है अगर पवित्र आत्मा आपका बेस्ट फ्रेंड है तो। रोज पवित्र आत्मा से बात करते हो, अभी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप जा रहे हो, आप आ रहे हो, आपको ये सेंस ऑफ फीलिंग होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो टक 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 आती चली जाती, ये मेरे अंदर रहता है। जो आप चर्च में महसूस करते हो और तालियां जोर से बजती है, वो पावर है, वो सामर्थ है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है, चाहे आपको महसूस हो चाहे ना हो। चाहे आप डाउन फील कर रहे हैं, आज निराश फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, फीलिंग से पवित्र आत्मा को कोई लेना देना नहीं। पवित्र आत्मा एक शख्स की तरह आपके अंदर, जिस तरह आपका भाई आपके साथ रहता है, आपकी माँ आपके साथ रहती है, चाहे आप उदास हो तो भी माँ साथ है, आप आज खुश है तो माँ साथ है, उसी तरह पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप किसी भी कंडीशन से होकर गुजर रहे हो और वो हेल्प करता है आपकी। कई लोग जब पाप में गिर जाते हैं, उनकी भी वो हेल्प करता है, उनको भी वो बताता है किस तरह से बाहर आना है। परमेश्वर की बड़ी योजना है तुम्हारे लिए बाहर आने के लिए। अगर पवित्र आत्मा आप में बसता है, आप में संदेह दूर करने की शक्ति हो। जिस घर में आप होंगे, आप वो घर आपसे बेनिफिट लेगा। जिस मोहल्ले में आप होंगे, वो मोहल्ला आपसे बेनिफिट लेगा। यहाँ तक कि सरकारें भी आपसे बेनिफिट लेंगी, क्योंकि जो आप देख पाएंगे, जो आप सोच पाएंगे, जो आप में काबिलियत होगी, जो आप में निपुणता होगी, वो 10 गुना होगी आम लोगों से, 10 गुना से भी नीचे होंगे। और मैं
मैं किन लोगों से आपका कंपैरिजन कर रहा हूं? मैं उन लोगों से नहीं कर रहा हूं जो कहीं के नहीं। ये वो लोग थे जिनसे डैनियल का कंपैरिजन हुआ, जिनको बचपन से लेके डाइट राजा की थी, खाना राजा का था, पानी उनको फिल्टर, समझ लो फिल्टर मिलता था, बेस्ट पानी मिलता था, बेस्ट फूड मिलता था, स्पेशल बटलर था, स्पेशल शेफ लगाया हुआ था, सब कुछ बेस्ट था। सुबह को एक टीचर आके उसको घोड़ा सिखा रहा है, घोड़ा क्या चलाना है, एक चलाना है, तलवार क्या चलानी है, अलग अलग विद्या, साइकेट्रिस्ट आ रहे हैं उनको सिखा रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, बेस्ट जो बेस्ट थे अपने राज के, उन बेस्ट से 10 गुना बेस्ट था डैनियल। उस बेस्ट से आप बेस्ट से बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा बेस्ट से बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम। रिसीव बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई से रिसीव बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि मैं उन लोगों से कंपेयर नहीं कर रहा हूं जो कहीं के नहीं। आप बोले देखो जी हाड़ा दारू पीने वाला बंदा, मैं बदिया ही हूं, तो उनसे बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो हाई अपने आप को समझते हैं, जिनमें पवित्र आत्मा होगा वो खड़े ही हो जाएंगे और कंपटीशन के ऊपर चले जाएंगे। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। उनका रिजल्ट, उनकी लाइफ, उनकी बातें, उनका जो रिजल्ट बोलेगा वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे। ये पवित्र आत्मा की निशानी होगी। इमेजिन करो जिसने बपतिस्मा नहीं लिया अब तक, इमेजिन करो जो अब तक लंगर प्रसादों में फंसा है, इमेजिन करो जो अब तक गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के चक्करों में फंसा है, इमेजिन करो वो क्या खो रहे हैं, वो अपना बेस्ट गवा रहे हैं। मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे, वो आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वो अपना बेस्ट गवा रहे हैं। जो पवित्र आत्मा उनको देना चाहता है वो कहीं अधिक है, वो कहीं बेस्ट है, वो कहीं अधिक है, वो कंपटीशन से परे है जो उनको देना चाहते हैं। यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा था, उसे संभाल के रखा। पोतीफर की पत्नी ने सोने के लिए बोला, कहता नहीं सोऊंगा नहीं, मैं तेरे साथ सेक्स करूंगा तो मरूंगा, पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के जाएगा। उसने पवित्र आत्मा को लिया और शरीर को छोड़ दिया। क्या हुआ एक दिन? राजा कहता जो तुझ में बुद्धि है, हाँ जो तुझ में है ना, तेरे को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और क्या हुआ फिर? टॉप पे वो था, चलती राजा की थी, उससे ऊपर सिर्फ राजा था, लेकिन वो उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना। कारण क्या? पवित्र आत्मा। आज क्यों कंफ्यूज रहते लोग? पवित्र आत्मा नहीं। चर्च में आके तो वो उनको फील होता है कि हाँ हम पाप से मुड़ जाएं, सुधर जाएं, लेकिन वापस आने के बाद फिर उनको शरीर घेरता है। क्यों घेरता है आपको? क्यों शैतान आपके पीछे लगा है? यही रीजन है, क्योंकि वो नहीं चाहता पवित्रताई में जिए, वो नहीं चाहता पवित्र आत्मा के साथ रहे। उसको मालूम है कि अगर आप पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर आ जाएगा, जब अंदर आएगा वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको उत्तम करेगा, निपुण करेगा, 10 टाइम बेस्ट करेगा। वो नहीं चाहता शैतान, वो चाहता हम स्ट्रगल करें। लाइफ इज ए स्ट्रगल। सबसे बड़ा झूठ है सदी का। मेरी लाइफ में तो कोई स्ट्रगल नहीं है। वो स्ट्रगल एक समय का होता है जो पवित्र आत्मा के जरिए होता है, लेकिन वो ऐसा स्ट्रगल नहीं होता कि आप मर ही जाओ, आप निराश ही हो जाओ। समझ रहे कि नहीं? वो फाइट पंजाब पवित्र आत्मा में तैयार हूं, आप मुझ पे आए, आप मुझ पे उतरे, आपकी सामर्थ मुझ पे उतरे, मैं तैयार हूं। अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ,